स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। एक सब्जेक्ट तुम लोग को सेमेस्टर 6 वाले को और भी पढ़ना है, जो सब्जेक्ट का नाम है फंडामेंटल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। एज यूजुअल हम लोग इन्वेस्टमेंट का मतलब समझते हैं कि जो सरप्लस पैसा है किसी के पास, वो कहीं अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्ट कर देना, लगा देना, जो आम जिंदगी में हम लोग करते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारा सैलरी 10,000 है, खा पी के 2,000 बचा, तो 2,000 रुपये को हम कहीं घर में न रख के कहीं और जगह लगा देते हैं, चाहे फिक्स डिपॉजिट कर देते हैं, पॉलिसी ले लेते हैं, या किसी कंपनी के शेयर, डिवेंचर या म्यूचुअल फंड में लगा देते हैं, ताकि उससे कुछ अर्निंग आते रहे। तो इन्वेस्टमेंट का मतलब तो यही होता है ना। ऐसे इन्वेस्टमेंट को इंट्रोडक्शन के तौर पर हम कह सकते हैं, इन्वेस्टिंग इज एन इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज बिकॉज इट अट्रैक्ट्स ऑल दोज पीपल हु हैव कैपेसिटी टू सेव। इन्वेस्टमेंट की पॉलिसी, इन्वेस्टमेंट है क्या, इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट में दो बातें होती है, एक रिस्क और दूसरा रिटर्न। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर रिस्क का मतलब जी किसी को पैसा दोगे तो क्या वो सही सलामत मेरे पास वापस आ पाएगा, इसकी चिंता सताती है पब्लिक को। दूसरा है रिटर्न। रिटर्न का मतलब कि जब हम किसी को पैसा देते हैं या सेविंग किया हुआ अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं, तो उसके बदले में क्या अर्निंग होगा, क्या वापस इंटरेस्ट मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा तो कितना मिलेगा, और ये दोनों का कंपैरिजन। क्या दोनों का कंपैरिजन? रिटर्न और रिस्क, दो वर्ड है इन्वेस्टमेंट में, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। रिटर्न और रिस्क। रिस्क मतलब जो अमाउंट लगा रहे हैं वो वास्तव में किस चीज़ में लगाएं, और रिटर्न कितना परफेक्ट होगा। दूसरा कितना वो वापस रिटर्न होगा, और दूसरा है कि जो हम पैसा लगा रहे हैं उस पर अर्निंग वो किस रेट से बाजार में चल रहा है और क्या है। तो ये आपका इन्वेस्टमेंट का टॉपिक है। इसके तहत हम कई चीज़ की चर्चा करेंगे, जो आप सुनते जाओ और सब देख लेना। आज का क्लास फंडामेंटल्स है, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि एक क्वेश्चन इसमें से आना ही चाहिए कि इन्वेस्टमेंट क्या है, इन्वेस्टमेंट किन चीज़ में लगाना चाहिए, क्यों लगाना चाहिए, बहुत सारे फैक्टर्स हैं इसमें, है ना। तो इन्वेस्टमेंट उन व्यक्ति के लिए है जो सेव करते हैं। जिनके पास खाने पीने से ही नहीं बचेगा, उनके पास सेविंग तो नथिंग होगा, तो वो क्या कहीं लगाएंगे, क्या रिस्क और रिकवर का बात करेंगे, है ना। तो दीज पीपल इन्वेस्ट सिक्योरिटीज और इन अदर एसेट्स सच एज गोल्ड, रियल एस्टेट एक्सेट्रा। अब बात है ऐसा कि अगर किसी के पास सेव होता है, यानी अर्निंग का खर्च करने के बाद जो सरप्लस बच जाता है, उस पैसे को कहाँ लगाया जाए। क्या गोल्ड में लगाया जाए, सोना खरीद के रखा जाए, रियल एस्टेट में लगाया जाए, यानी रियल एस्टेट मतलब बिल्डिंग फ्लैट खरीद के रखा जाए, लैंड में लगाया जाए, या किसी कंपनी का शेयर, डिवेंचर खरीदा जाए, गवर्नमेंट बॉन्ड खरीदा जाए। ये सब बातें हैं कि इन्वेस्ट किया जाए तो कहाँ। इन एडिशन टू दिस सम पीपल डिपॉजिट एक्स्ट्रा कैश इन बैंक्स। और एक और इन्वेस्टमेंट का साधन है कि भैया ज़्यादा माथा पच्ची मत करो, एफडी कर दो। एफडी मीन्स फिक्स डिपॉजिट, कि जब समय पूरा होगा हम उसको ले आएंगे तोड़ के, कुछ न कुछ इंटरेस्ट सहित रिटर्न होगा ही होगा। टुडे इन्वेस्टिंग इज ए डिफिकल्ट टास्क बिकॉज पीपल हैव डिफरेंट अल्टरनेटिव्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब है समस्या यहाँ कि हमारे पास 4-5 ऑप्शन या कई ऑप्शंस हैं कि जो सरप्लस पैसा है उसको कहाँ लगाएं, और क्यों किसी खास पार्टिकुलर में ही लगाएं। बहुत अच्छा से समझना इन्वेस्टमेंट जब हम पढ़ा रहे हैं तो, कि अगर पीपल के पास, अगर लोगों के पास सेविंग है, तो ये बहुत बड़ा, बहुत मुश्किल काम है कि जो सेविंग है उसको किधर लगाए, क्योंकि आपके सामने डिफरेंट अल्टरनेटिव चॉइस होंगे। जैसे कि अभी बताएं कि हम रियल एस्टेट में लगाएं, कहाँ ज़्यादा अच्छा होगा, माथा पच्ची करेंगे कि नहीं भाई ज़्यादा टेंशन लेना नहीं चाहते हैं, रिस्क नहीं, बैंक, गवर्नमेंट बैंक में जमा कर दो। कोई कहेगा भाई शेयर का दाम 10 रुपया से 1,000 हो गया, क्यों ना हम शेयर में लगाए। तो आपके पास ये मतलब मेनी चॉइसेस हैं, और उसमें से बेस्ट को चूज करना।
और चूज करने में आपके सामने दो बातें आती है, रिस्क और रिटर्न। इसकी चर्चा हम करेंगे। तो देयरफॉर सिलेक्शन ऑफ राइट इन्वेस्टमेंट आउटलेट इज ए वेरी डिफिकल्ट टास्क। सही सिलेक्शन जहां रिटर्न भी हो ज़्यादा और रिस्क हो कम, इसका कंपैरेटिव स्टडी जब तक नहीं करेंगे तब तक सही सिलेक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट या चॉइसेस ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकता। अगर ये ऑडियो समझने में दिक्कत हो बेटा तो आप दोबारा इसको देख लेना, जरूर देख लेना, क्योंकि बहुत इसमें जितनी बातें बता रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोल रहे हैं। एवरी पर्सन हु इज थिंकिंग ऑफ मेकिंग इन्वेस्टमेंट हैज टू सी वेदर इज इन्वेस्टमेंट सेफ और नॉट। हम डिस्कस कर चुके हैं, बिना पढ़े ही बता रहे हैं कि जब कोई व्यक्ति अपना पैसा को कहीं इन्वेस्ट करता है तो बहुत ही कंपैरेटिव स्टडी करता है, तुलनात्मक अध्ययन करता है कि भैया अगर एफडी में करते हैं तो 6% ब्याज बैंक देता है, लेकिन मानसिक पीड़ा नहीं होगी। नेशनलाइज्ड बैंक में जमा किए, 5 साल बाद हमको 6% ब्याज या 7% ब्याज के बाद लौटेगा ही लौटेगा, मेरा पैसा डूबने का डर नहीं है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति कहता है कि नहीं, रिलायंस के शेयर में लगाते हैं, क्या शेयर का दाम 10 वाला हर साल 12, 15, 20, 25 चल जाएगा तो 5 साल में तो 50 रुपया हो जाएगा, यानी 5 टाइम्स इंक्रीज होगा, तो क्या शेयर में लगा दें? तो फिर एक तरफ यहाँ पर डर रहता है। क्या डर रहता है कि भाई कहीं शेयर का दाम 10 रुपया में लगाए थे, 10 रुपया में खरीदे थे, कहीं घट के 3 रुपया ना हो जाए। तो आप यहाँ देख रहे हैं दो एस्पेक्ट, दो पहलू आ रहा है। जब भी पैसा कोई व्यक्ति इन्वेस्ट करता है तो दो इम्पॉर्टेंट फैक्टर, दो इम्पॉर्टेंट टूल्स यहाँ पे आते हैं, दो इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स आता है। क्या? रिस्क कि कितना खतरा है वापस हमारा पैसा लगाया हुआ आने का। दूसरा, अरे कम बोलिए भाई, क्लास ले रहे हैं, कैसे समझ नहीं आ रहा? हम क्या समझ में नहीं आ रहा है क्या? दूसरा आपको ये देखना है कि रिटर्न जो आता है उसके अलावा हमारा पैसा रिटर्न ये सेफ है कि नहीं। दूसरा पहलू कि रिटर्न कितना। हर कोई को लालच है कि ज्यादा से ज्यादा ब्याज मिले, ज्यादा 10 रुपया है तो उसका बदले में 5 साल बाद 5 गुना मिले, किसी का 3 गुना। तो ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं। अगर ये बोर्ड होता तो हम लिख के समझाते, बट हमारे पास बोर्ड नहीं है। यूं ही आप सोचिए, जितना ज्यादा रिटर्न है शेयर का दाम 5 गुना रिलायंस का बढ़ सकता है। 10 वाला हो सकता है कि 50 रुपया हो जाए 5 साल में। लेकिन क्या आपने देखा कि 1 लाख रुपया लगाएंगे तो 5 साल में 5 लाख मिलेगा? डिपॉजिट करेंगे तो नहीं, क्या नेवर नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पे अगर फिक्स डिपॉजिट करते हैं 6% ब्याज देता है तो 5 लाख का आपको 6% के रेट से जो होगा 5 समथिंग, 5 लाख के अलावे 6 लाख जो भी आएगा वो आपके पास आ जाएगा रिटर्न। लेकिन ये सिक्योर्ड है। क्या देख रहे हैं आप कि अगर एफडी करते हैं, फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो सुरक्षित तो है, सेफ्टी है, यहाँ है ना, सेफ्टी है, रिस्क कम है। सेफ्टी मतलब रिस्क कम है, मिलेगा ही पैसा लेकिन रिटर्न कम मिलेगा। लेकिन अगर रिस्क को एफोर्ड करने की ताकत रखते, हिम्मत रखते हैं तो चाहेंगे कि शेयर में लगा के एक बार ट्राई करें, क्योंकि हमारा 1 लाख का अमाउंट 5 लाख जो हो जाएगा 5 साल में। तो देख रहे हो कि जहां पे रिस्क ज्यादा है वहां रिटर्न ज्यादा है, और जहां पे रिस्क कम है वहां रिटर्न कम है ना। यानी रिस्क और रिटर्न दोनों एक डायरेक्शन में जाते हैं। रिस्क ज्यादा तो रिटर्न ज्यादा, रिस्क कम तो रिटर्न कम। तो ये सब चीज का जब तक कंपैरेटिव स्टडी हम नहीं करते, इन्वेस्टमेंट पॉलिसी को हम किसको चुने किसको नहीं चुने ये नहीं समझ में आता है। इसके लिए बहुत बड़ा एक थ्योरी है और उससे क्वेश्चन पूछता है मार्कोविच मॉडल, वो बाद में बताएंगे। तो ये मेरा कंसेप्ट है इन्वेस्टमेंट का। ये तो आप जरा देख लीजिएगा कि इन्वेस्टमेंट का डिफिनेशन क्या है। सेक्रीफाइस ऑफ सर्टेन प्रेजेंट वैल्यू फॉर सम अनसर्टेन फ्यूचर वैल्यू।
ये शार्प अलेक्जेंडर ने डिफिनेशन दिया है, सेक्रीफाइस ऑफ प्रेजेंट वैल्यू। आज आपके पास जो प्रेजेंट वैल्यू का मनी है वो आप फ्यूचर में अनसर्टेन के लिए लगा देना ही इन्वेस्टमेंट है। किसी और ने, एफ एमलिंग ने कहा है कि परचेज ऑफ ए फाइनेंशियल एसेट्स को खरीदना दैट प्रोड्यूस ए yield that is proportional to risk assumed over some future investment period। ये कहते हैं एफ एमलिंग का कहना है कि जो फाइनेंशियल एसेट्स का मतलब होता है कोई भी रियल प्रॉपर्टी हो सकता है, शेयर, डिवेंचर्स, बॉन्ड हो सकता है, उसमें लगाना पैसा, परचेज करना मतलब क्या, खरीदना, लगाना, जिससे प्रोड्यूस हो, क्या हो, उत्पन्न हो, क्या निकले, तो कुछ एल्स हो, इनकम हो, है ना। और ये प्रोपोर्शनेट टू रिस्क एज्यूम्ड ओवर सम फ्यूचर इन्वेस्टमेंट पीरियड, जो भविष्य का कुछ समय के लिए लगाएंगे उस पर रिस्क एज्यूम्ड करते हुए ये जो हम परचेज करते हैं फाइनेंशियल एसेट्स को, वो हमारा इन्वेस्टमेंट कहलाता है। फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट is a allocations of money to assets that are expected to yield some income over a period of time। यानी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है जो हम पैसा लगाते हैं उससे कुछ अर्निंग हो। तो आज का क्लास इतना ही रखो, इसको हम YouTube से डाल देते हैं और बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको जरूर आप वॉच कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, दिक्कत हो तो दोबारा आप देख लीजिएगा, क्योंकि इसी से रिलेटेड आगे के चैप्टर्स हैं। ओके, थैंक्स।